राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राज नैयर साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और स्वामी चक्रपाणी अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मतलब ये बचा रहे हैं ना, ये मगरमच्छ को बचा पंकज रहे हैं शर्मा ना। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आज तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है आपके, या तो इसलिए क्योंकि बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है टाइम्स नाउ नव भारत पर, या फिर इसलिए कि ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली फीलिंग है आपके मन में? दिनों बाद मुलाकात हो रही है इसलिए मुस्कान हो सकती है लेकिन वैसे मैं बहुत गमगीन हूँ। अच्छा। क्योंकि ये सब जो कुछ हुआ है अयोध्या में, इसका एक अपराध बोध भीतर भीतर पूरा देश महसूस कर रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुल्क है जो इस वक्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि ये हुआ क्या है। अब आज चंपत राय जी ट्रस्ट के महासचिव नहीं रहेंगे, हो सकता है कि वो ट्रस्ट से की सदस्यता से भी खुद इस्तीफा दे दे, भले ही संवैधानिक तो दे दिया उन्होंने, पर इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। पद से दे दे, महासचिव पद से दिया है। हो सकता है कि सदस्यता भी छोड़ दें, क्योंकि निकाले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अपने को खुद को अलग करने का प्रावधान तो है। और मुझे लगता है कि चंपत राय जी में अगर थोड़ी भी सद्बुद्धि होगी और अगर उनको पीछे से जो लोग निर्देशित कर रहे हैं उनमें थोड़ा भी विवेक होगा, थोड़ी भी नैतिकता होगी, तो वो उनको यही सलाह देंगे कि ट्रस्ट की मूल सदस्यता से भी मुक्त हो जाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये मसला जितना लंबा खिंचेगा उससे प्रभु श्री राम पर आस्था में तो कोई कमी इस देश में नहीं आएगी, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके प्रति विश्वास का जो एक बहुत गहरा संकट खड़ा हो गया है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें क्या करें, क्योंकि जिसकी बुनियाद में सनातन संस्कृति के बजाय सियासी मंशाओं की शिलाएं बिछी हों और संसाधनों की लूट की मंशाएं बिछी हों, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। अपने जबरदस्ती राम की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं अपने हाथों से वहां कर दी, स्वयं ध्वज लहराया, स्वयं राम मंदिर बनाया, स्वयं उसका ट्रस्ट बनाया, स्वयं उसमें सदस्यों की नियुक्ति की, और आज एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला है। ये जो एक विश्वास का घनघोर संकट देश में प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक राजनीतिक दल के तौर पर, ठीक है, ये सवाल मैं अजय आलोक जी से पूछ लेती हूँ। बस मुझे ये बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से कोई बात आई है क्या? आई डू नॉट नो ऑफ, अगर आई है तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं तब ना, जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में सहयोग नहीं दिया उनको बोलने का कोई हक नहीं है। कायदे से तो नहीं होना चाहिए ना हक? बताइए ना, जिन्होंने प्रभु राम को काल्पनिक कह दिया उनको कोई हक होना चाहिए क्या? आप ही बताइए, आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। जिन्होंने कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया हो, बाद में जरूर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जिन्होंने कोर्ट में जाकर यह हलफनामा दे दिया हो कि प्रभु राम का अस्तित्व ही नहीं है, इट्स अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या उनको वाकई? तो फिर इस लिहाज से तो सब कुछ काल्पनिक हुआ ना, फिर तो मंदिर भी काल्पनिक हो गया, मंदिर की चोरी भी काल्पनिक हो गई, मंदिर के ये राम भक्त भी काल्पनिक हो गए। जिसका मंदिर है वही काल्पनिक, तो फिर तो सभी काल्पनिक हो गया ना। नहीं, किसी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया। ये लगातार चूंकि एक झूठ को ओके पंकज जी, इसलिए आपको रोक रही हूँ कि अब डिबेट तो चलिए हमारे बीच में होता रहेगा। इस वक्त बड़ी खबरें ज्यादा न सिर्फ ट्रस्ट से बल्कि उत्तर प्रदेश से। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो यहाँ अयोध्या में नहीं रहेंगे, उनका अयोध्या से भी जाना लगभग तय बताया जा रहा है। लेकिन पंकज जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि ये सबसे बड़ी चोट राम भक्तों के साथ हुई है, अजय आलोक, आज की तारीख में ये बात तो सही है। राम भक्त बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी चोट हुई है। ट्रस्ट पे ट्रस्ट कम हुआ है निश्चित तौर पे, क्योंकि चोरियां हुई और क्रिमिनल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, जिसके कारण आज इस्तीफा हो रहा है, लोग ट्रस्ट से बाहर जा रहे हैं। इससे राम भक्ति में आसार नहीं हुआ। ये तो प्रोपेगेंडा और ये षड्यंत्र फैलाया गया, जैसे भी पंकज जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया। मतलब खुलेआम नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई है, ट्रस्ट नहीं। ये ट्रस्ट बहुत पहले से चल रहा है। पंकज जी, इतने वरिष्ठ पत्रकारों के झूठ मत बोला कीजिए, वो भी प्रधानमंत्री का नाम मामले। ऑलराइट पंकज जी, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इनका सारा एजेंडा ये है कि राम मंदिर पे लोगों की आस्था कम हो जाए, राम मंदिर अयोध्या लोग जाना बंद करें। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने खुद की या नहीं? राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई जिसमें नृपेंद्र मिश्रा थे। राम जन्मभूमि न्यास नहीं बनाया। हिंदू समाज फट गया। प्रधानमंत्री जी ने सभी शंकराचार्यों को इस पूरी प्रक्रिया से समाज की चिंता होने लगी भाई, मुसलमानों की चिंता कीजिए ना। इतना बोली तब नहीं निकला था जब अजमेर शरीफ दरगाह में चोरी हुई थी, तब बोली नहीं निकला। वक्फ करोड़ों अरबों लूट रहा था, उस पर बोली नहीं निकला। राम मंदिर पे बोली निकल रहा है आप लोग का। के सदस्यों की वक्फ बोर्ड पे एक शब्द नहीं निकला। वक्फ में इंटरफेयर लूटने दो। राम मंदिर पे बड़ा दर्द हो रहा है, जिस मंदिर को आज तक झांकने नहीं गए। अरे ये सब कुछ नहीं, लोग रंगा सियार हैं जी। एजेंडा ये था कि अयोध्या में लोगों की भक्ति कम हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी भी एक शब्द नहीं बोलना। चलेंगे कृष्ण मंदिर बनवाने हमारे साथ? नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि विशाल में चलेंगे पंडित शर्मा? नहीं, बौद्धिक व्यवस्था हो जाएगी। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं है बौद्धिक। अरे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया मैंने आपको, उसका जवाब दीजिए ना। का भी है जो दूसरी उपासना पद्धति को मानते हैं। आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। अल्लामा इकबाल तक ने लिखा, आप लोग वैसे ही हिंदू हैं जैसे राम भक्त जो थे ना, जो चोरी कर रहे थे अयोध्या में। आप लोग भी वैसे ही हिंदू दम से है दुनिया में नाम है हिंद। राम के वजूद पर जो आप लोग अयोध्या में चोरी कर रहे थे, वैसे ही उसी कैटेगरी के हिंदू आप लोग भी हो। तो ये सिर्फ एक हिंदू समाज की धरोहर नहीं है। अयोध्या का राम इमाम हिंद है। ये देखिए इमाम हिंद बुला रहे हैं अभी भी। अरे हद हाल है, प्रभु श्री राम को इमाम हिंद बुला रहे हैं वाले लोग भी शामिल हैं। ये तो इनकी भक्ति है। इसलिए आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि कौन मंदिर के दर्शन को गया है नहीं गया। जिसके मंदिर आपका नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है, जो खुलेगा सरकार का या प्रधानमंत्री जी का भी नहीं है, मिलेगी भागने के लिए चलपत राय जी का भी नहीं है। पूरे देशवासियों की धरोहर है और सबको इस पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर इस तरह का मसला आया है तो कृपा करके उस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। उसको लीपा पोती आप करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी को इसमें और राजनीतिक नुकसान होगा। लिपा पोती हो रही है ये। पंकज जी, क्या आपने इस शब्द को नहीं सुना? अगर अजय आलोक लीपा पोती यहाँ कर रहे होते तो आपको लगता है कि आज हम उनसे ये प्रश्न नहीं कर रहे थे? अभी उन्होंने कहा एक शब्द, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। ये छोटा शब्द नहीं था? इज इट नॉट? इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने कहा। अगर ये नहीं कहते तो मैं यहां बैठी थी, इनसे बार बार यही सवाल करती कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो सच है ना, ये किसे बचाएंगे? बचा तो सकते नहीं है, चोरी तो हुई है। चंदा चोरी, और चोरी नहीं है, वो डाका डाला गया है। जिन जिन लोगों ने डाका डाला है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, आज उनके इस्तीफे पर फैसला हो रहा है। आपको और क्या चाहिए? क्या मांग है आपकी? क्या होना चाहिए? नहीं, सभी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। जिन सब पर आरोप है, क्या उन सब के खिलाफ एफआईआर हुई है? उनमें से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ओके, नाउ दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अजय जी, चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ क्यों किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? आप सुनिए, इस पर ये चोरी किसके कहने पे, किसके इशारे पे हो रही है? और आलोक जी, इस पर डिस्कशन होगा, लेकिन देखिए अभी 4 बजने वाले हैं, अभी 3:58 हो रहे हैं। 6 बजे तक ये बैठक चलने वाली है और आज क्लियरली इस बात पर फैसला भी हो जाएगा कि